वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इमेजिन करो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या किसी भी जगह रेगुलर जाते हो और वहाँ पर जाकर आप पूरी लगन और मेहनत से काम करते हो, पर फिर भी लोग आपके काम से खुश होने के बजाय आपको गालियां देते हो या आप पर गुस्सा करते हो। और इसी तरह के रेगुलर शेड्यूल से बोर होकर या कहूँ कि दुखी होकर आप सोचते हो कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप अपनी रेगुलर बोरिंग लाइफ से छुटकारा पा लें। ये बात सुनकर आप में से 70% लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें इमेजिन क्या करना, हमारी लाइफ तो पहले से ही ऐसी है। और इसी चीज का फायदा उठाया है जॉम 100 एनिमी बनाने वालों ने। उन्होंने इस सीरीज को इस तरह से बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे रिलेट कर सकें। पर सिर्फ रिलेटेबल होने से भी कोई सीरीज अच्छी नहीं हो सकती, उसके अंदर की कहानी और मसाला ही उसको एक अच्छी सीरीज बनाता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एनिमी सीरीज का एक हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या सच में ये एनिमी सीरीज वर्थ वॉचिंग है या इसको सिर्फ ओवर हाइप्ड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सबसे पहले मैं इस सीरीज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या दिखाया जाएगा हमें इस सीरीज में। और स्पॉयलर्स की चिंता मत करना क्योंकि 4 एपिसोड्स के क्या ही स्पॉयलर्स दे दूंगा मैं। इसमें हमें एक 24 साल के लड़के की कहानी बताई गई है जिसका नाम होता है अकीरा टेंडो, जिसकी नई नई जॉब लगती है। स्टार्टिंग के डेज में तो वह बहुत ज्यादा चार्ज अप रहता है और ऑफिस के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं उससे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है उसे पता चलता है कि वह गलत जगह फंस गया है। कंपनी वाले उससे दिन रात काम कराते हैं और कोई ब्रेक भी नहीं लेने देते। कई बार तो वह 3 दिन तक घर नहीं जा पाता है और ऑफिस में ही रहकर काम करता है। उसको वहाँ पर एक लड़की भी पसंद आती है, पर यह तो हम सबको पता है कि ऑफिस की सबसे सुंदर लड़की पर हक सिर्फ बॉस का ही होता है। और ऐसा ही अकीरा के साथ होता है, वह लड़की बॉस की गर्लफ्रेंड निकलती है। ऐसे ही करते करते 3 साल निकल जाते हैं और अकीरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपनी लाइफ से। पर एक दिन जब वह सुबह उठता है तो वह देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और लोगों पर हमला करके उन्हें मार रहे हैं। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। ये सिचुएशन देखकर ज्यादातर लोग डर जाएंगे और पैनिक करने लगेंगे, पर हमारा हीरो अकीरा इस बात से खुश होता है कि अब उसे ऑफिस जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। पर उसके बाद वह रियलाइज करता है कि अगर वह ऐसे ही मर जाएगा तो उसकी लाइफ तो वेस्ट हो गई है। इसीलिए वह एक लिस्ट बनाता है जिसमें वह 100 ऐसी चीजें लिखता है जो कि वह करना चाहता है मरने से पहले। तो किस तरह से वह अपनी उन 100 विशेष को पूरी करेगा ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो मुझे अच्छे लगे हैं इस सीरीज में। सबसे पहले तो स्टोरी ऑफ ज़ॉम्बीज विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ज़ॉम्बी सीरीज या मूवीज तो हम सब ने देखी है और मानो या ना मानो उन सब की स्टोरी एक जैसी ही लगती है कि ज़ॉम्बीज शहर पर हमला कर देते हैं, फिर हीरो एंट्री लेता है और ज़ॉम्बीज को मारकर या उन्हें सही कर सभी को बचा लेता है। पर इस सीरीज में हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसमें हमारे हीरो को ज़ॉम्बीज को मारने में या लोगों को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस अपनी 100 विशेष पूरी करना चाहता है मरने से पहले। तो यही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है और पर्सनली ये कॉन्सेप्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि वह कौन कौन सी अपनी विशेष पूरी कर पाता है और स्पेशली कैसे कंप्लीट करता है अपनी उन सभी विशेष को। दूसरे नंबर पर आता है रिलेटेबल इमेजिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलेटेबल इमेजिनेशन इसका क्या मतलब है, तो चलिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब है कि जो चीज आप इमेजिन करते हो उसे एनिमे सीरीज के रूप में दिखाना। आज तक हमने जितनी भी ज़ॉम्बी सीरीज या मूवीज देखी है उनमें रियलिटी दिखाई जाती है कि क्या होगा अगर इंसान ज़ॉम्बी बन जाए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। तो इसका रिजल्ट हमें पता है कि सभी लोग डर जाएंगे और पैनिक करने लगेंगे। ये तो होगी रियलिटी या कहें कि नेगेटिव साइड। पर वहीं पर हम इसकी पॉजिटिव साइड भी इमेजिन करते हैं कि अब हमें एक एडवेंचर करने को मिलेगा जिसमें हम किसी भी स्टोर से कुछ भी फ्री में खा सकते हैं या कोई भी चीज वहाँ से ले सकते हैं। लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है और अब आप अकेले हो जो कुछ भी अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। इसे आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये कुछ वैसे ही है जैसे हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सोचता है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए स्कूल पर और वह सबको बचा ले, या उसके स्कूल पर बिजली पड़ जाए और वह स्कूल जाने से बच जाए। वह सिर्फ इंसिडेंट के पॉजिटिव साइड इमेजिन करता है और ऐसा ही हमें इस सीरीज में दिखाया गया है जिसमें ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। पर हमारा हीरो अकीरा इस ज़ॉम्बी अटैक के नेगेटिव साइड को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव साइड पे ज्यादा ध्यान देता है कि अब उसे रात दिन ऑफिस में काम नहीं करना पड़ेगा और अब वह जिन ड्रीम्स को भूल चुका था उन्हें मरने से पहले पूरा करने की कोशिश करेगा। थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं उस डीप मैसेज के बारे में जो हमें इस सीरीज के थ्रू दिया गया है, जिसमें ये सीरीज हमें बताती है कि सभी लोग रेट रेस में लगे हुए हैं। वह हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहते हैं और दिन रात गधे के जैसे काम करते हैं और इसी वजह से वह लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और एक बंदिश में बंद कर रह जाते हैं। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए सीरीज में हमें अकीरा के थ्रू बताया जाता है कि कैसे वह कंपनी में काम करने से ज्यादा फ्रीडम ज़ॉम्बी अटैक में महसूस करता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करता है। इससे हमें ये बताया गया है कि दिन रात काम करना और अपनी लाइफ पर ध्यान न दे पाना ज़ॉम्बी अटैक से भी बदतर है। इसके अलावा ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है जिसमें हमें ठीक ठाक एक्शन भी देखने को मिल जाता है और बात करें कॉमेडी की तो वो भी हमें एवरेज सी ही देखने को मिलती है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.3 की रेटिंग दी है जो कि एक अच्छी रेटिंग कह सकते हैं हम। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो मुझे इस एनिमे सीरीज के अच्छे नहीं लगे, यानी जिनमें और ज्यादा सुधार किया जा सकता था। सबसे पहले बात करते हैं इसके एनिमेशन के बारे में। वैसे देखा जाए तो इसकी ऑल ओवर एनिमेशन अच्छी है जिसमें आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला, पर मैं
मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जो ब्लड का एनिमेशन इन्होंने दिखाया है उसे बहुत ज्यादा चाइल्डिश बना दिया है। मतलब भाई लाल, हरा, पीला, नीला सारे कलर्स को इन्होंने ब्लड एनिमेट करने में ही लगा दिया है, जिसे देखने के बाद ज़ॉम्बीज़ जैसे फील ही नहीं होते और ऐसा लगता है कि सभी लोग आपस में होली खेल रहे हैं। और वहीं पे हम बात करें अटैक ऑन टाइटन, चेनसो मैन, इनके बारे में, तो इनमें ब्लड को ब्लड जैसे दिखाया जाता है। और अगर ऐसा ही हमें इस एनिमे सीरीज में देखने को मिलता तो ये और ज्यादा रियलिस्टिक लगता। और हाँ, रियलिस्टिक से ही मिलता जुलता हमारा दूसरा पॉइंट है, जो कि है सीरीज को बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बना देना। अब ये सुनकर आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो मैंने कहा था कि इसकी ये अनरियल थिंग्स ही इस सीरीज को अच्छा बनाती है, और अब मैं इसी पॉइंट को इसका नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा हूँ। ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई, तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर किसी सीरीज का यूनिक कॉन्सेप्ट हो तो वह ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, और इसमें तो हमें हमारी इमेजिनेशन से रिलेट करते हुए चीजें दिखाई हैं, जो कि बहुत लोगों को पसंद भी आई है। पर वहीं पर इस सीरीज ने चीजों को बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक भी बना दिया है। जैसे बात की जाए तो सीरीज में हम देखते हैं कि लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, और अगर वह घर पर भी खुद को बंद कर लेते हैं तो भी ज़ॉम्बीज़ उनका दरवाजा तोड़कर उन्हें मार देते हैं। और वहीं पर जो हमारा हीरो है अकीरा, वो आराम से अपने घर से बाहर निकलता है और अपना सामान लेकर आराम से घर भी वापस आ जाता है। और हद तो तब पार हो जाती है जब वह ज़ॉम्बीज़ के अटैक के बीच पिकनिक बना रहा होता है बिल्डिंग पर। यही सब चीजें इसे बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक दिखाती है, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आने वाला। तो गाइस, ये था मेरा Doom 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एनिमे सीरीज का एक छोटा सा रिव्यू। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने इससे पहले वाली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया, और 3 दिन में ही इस चैनल को 100 सब्सक्राइबर्स से 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया। और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही और एक्साइटिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप अपना रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कैसी लगी ये सीरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।